14 साल के लिए भगवान को वनवास होता है तो पहले प्रभु राम यहीं आते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। अरे हे केवटवा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है अयोध्या के राजा राम। यह जो आप विशाल प्रतिमा देख रहे हैं श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज जी का है। यहीं गंगा नदी के बगल में महर्षि सिंह ऋषि जी का मंदिर है, तो चलिए दर्शन करते हैं। श्रृंगवेरपुर ये निषाद राज गुह का वही स्थान है जहां से केवट ने वनवास के समय भगवान राम को लक्ष्मण और सीता सहित अपनी नौका से गंगा नदी पार करवाई थी। आज के वीडियो में हम इसी पावन धाम के दर्शन करेंगे। नमन है तुझको प्रणाम, तुझको नमन है। प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर स्थित एक रामायण कालीन महत्व का धार्मिक स्थान है। ये प्रयागराज के नजदीकी प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब राजा दशरथ के मंत्री सुमंत राम, लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठाकर यहाँ तक लाए थे। फिर यहीं से श्री राम ने सुमंत को वापस अयोध्या भेजा। यहाँ की आज प्रसिद्ध देवी है शांता देवी। आज भी जिसकी जो मनोकामना होती है सर यहीं से मानते हैं सब लोग। यहाँ दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सरसिंगी ऋषि आश्रम, ये शांता देवी, ये शीतला माता। आज भी यहाँ इतनी बड़ी शक्ति है। यह सिंगी ऋषि और शांता देवी और शीतला माई के स्थान पे जिन बहन का हमारे माताएं के बच्चे नहीं होते, यहाँ ये सिंगी ऋषि के स्थान पे आकर के एक लोटा जल और फूल चढ़ा करके इनसे मंगत मानते हैं और 11 पूर्णवासी में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या और सोमवार को बहुत भयंकर मेला लगता है। और ये 2 प्रतिमा, ये पहले की प्रतिमा है जी। ये पुरानी प्रतिमा, ये पहले जो है देखिए, ये पहले ये नया मंदिर बना है। ये पहले गिर गया, गंगा के बहाव से ये मंदिर धरातल को चला गया। फिर जो है ये मंदिर को बनवाया, जनता समुदाय पुनः निर्माण हुआ, उसके द्वारा ये जो है नई मूर्तियां का स्थापना हुआ। ये जगह बहुत शांत है। महर्षि श्रृंगी के नाम पर ही इस स्थान का नाम श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगी ऋषि के नाम को लेकर उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग, जिसे संस्कृत में श्रृंग कहते हैं, जैसा उभार होने की वजह से उनका ये नाम पड़ा था। इन्हीं महर्षि श्रृंगी ने ही राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था, जिसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। और जब यज्ञ समापन हो गया तो उसमें जो हव्य निकली 3 रानियों को दिया गया, कौशल्या के सुमित्रा को। तो जब यज्ञ समापन होता दशरथ जी बोले कि सिंगी ऋषि श्रृंगवेरपुर पार्क का यह मुख्य द्वार है। जैसे ही आप पार्क के अंदर आएंगे, सबसे पहले आप भगवान प्रभु राम और निषाद राज जी से गले मिलते हुए विशाल प्रतिमा आप देखेंगे। भारतीय परंपरा और संस्कृति में भगवान श्री राम सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वनवास के दौरान उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, गिदराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। और ऐसे ही रामायण में एक प्रसंग आता है भगवान श्री राम का निषाद राज से मिलने का, जिसमें श्रृंगवेरपुर में भगवान ने उन्हें गले लगाया था। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या से वनवास के लिए निकले। वन गमन के दौरान भगवान श्री राम ने जिस निषाद राज को गले लगाकर सबसे पहले सामाजिक समरसता का संदेश दिया था, अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रृंगवेरपुर में निषाद राज पार्क बन रहा है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगते हुए तांबे की 51 फीट ऊंची प्रतिमा है। महाकुंभ 2025 से पहले श्रृंगवेरपुर धाम में यह पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। गंगा तट के पास पर्यटन विभाग की देखरेख में इस पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रृंगवेरपुर वही स्थान है जहां वनगमन के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता ने गंगा नदी के किनारे एक रात विश्राम किया था। दूसरे दिन निषाद राज ने उन्हें अपनी नाव से गंगा नदी पार कराई थी।
निषाद राज की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें अपना मित्र बनाया था। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली निषाद राज और श्री राम की मित्रता की साक्षी यह पवित्र भूमि श्रृंगवेरपुर धाम के नाम से जानी जाती है और सदियों से आस्था का केंद्र रही है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। यह पार्क देश विदेश से आए पर्यटकों व श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए यहाँ पर भगवान श्री राम की गाथा का वर्णन पार्क में लाइट एंड साउंड सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। इस पार्क में भव्य प्रवेश द्वार, पार्किंग, ध्यान केंद्र, प्रतीक्षालय और इस पार्क की दीवारों पर भगवान श्री राम और निषाद राज के मिलन के समय की अन्य प्रमुख घटनाओं को भी चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगर आप भी प्रयागराज आने का मन बना रहे हैं तो आप भी इस जगह पर आकर दर्शन अवश्य करें। आज्ञा करो सरकार। अरे हे केवटवा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी। गंगा पार उतार दो हमका। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर हर महादेव, जय